सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल। लेफ्टिनेंट दानियाल और 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला शवाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को हलाक कर दिया। चित्राल में एक और कार्रवाई के दौरान एक खवारिज दहशतगर्द मारा गया। इससे पहले बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत और बुलंदी दर्जात की दुआ। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ाए कराम से गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान है, उनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं। मौक़ा इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम एक कहानी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं गिरा सकती। हमें पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक बगैर किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 रोजा दौरा ताजिकिस्तान। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वजीर आजम काहिर रसूल ज़ादा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम की ताजिक सदर से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। आज़रबाईजान से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था, आज़रबाईजान से दिफा, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को नई शक्ल दी जाएगी। ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। सदर के इख्तियारात महदूद किए गए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है, लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। अमरीकी हुक्काम की अदालत में ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दलाइल। डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहदों को खतरे में डाल सकता है। क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। पाकिस्तान का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का ऐलान। मुआविन खुसूसी बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। मुल्क में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान बड़ी फ्रीलांसिंग मईशतों में से एक है। क्रिप्टो के हवाले से इब्तिदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक SECP में पाबंदी बरकरार है। सेक्रेटरी खजाना का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में मौक़िफ़। कमेटी का क्रिप्टो काउंसिल से ब्रीफिंग लेने का फैसला। क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट के मामले पर सेक्रेटरी तवानाई से पूछा जाएगा। बानी कह चुके, किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल 5-6 दिनों में दिया जाएगा। बानी PTI का पंजाब में बनाई गई 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आलिया हमजा पंजाब में सियासी कमेटी की सरबराह मुक़र्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे।
रीराइट किया गया। आजाद अरकान की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समात में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। बोनी, साहबजादा हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फैज ईसा भी 8 जजेस से मुत्तफिक थे। जजेस तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस फैसले का हिस्सा थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जजेस ट्रांसफर केस की समाप्त में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने मौकिफ अपनाया कि जज की तकर्रुरी फ्रंट से हो या साइड से हल्फ लेना होगा। जस्टिस मजहर ने कहा कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मायने अलग अलग हैं। आने वाले बजट से आवाम को मजीद टैक्सेस और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तनख्वाहदार तबका और मिडिल क्लास शदीद मुतासर होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान का इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, निजाम की तब्दीली से मईशत को बेहतर किया जा सकता है। मौजूदा मईशत में सूद ने जकड़ रखा है। हुकूमत की नाअहली आवाम को भुगतना होगी। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट सेंट्रल फॉर अर्ली एजुकेशन में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। मरियम नवाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का दौरा, ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनुमाई की, क्लासरूम में जाकर बच्चों को तहाइफ दिए, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत मिन्नतें तरले ना करता तो सफाए हस्ती से मिट जाता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का FPCCI में तकरीब से खिताब। कहा, भारत की धुलाई हो रही थी, सीज फायर हुआ तो मजा नहीं आया। भारत को अपने राफेल तैयारे पर गुरूर था जो खाक में मिल गया। पाकिस्तान की शिकायतें लगाने पर अमेरिका की भारत को एक बार फिर शरफ कॉल। मोदी सरकार को किसी भी जारियत से बाज रहने की वार्निंग। अमेरिका के नायब वजीर खारजा क्रिस्टोफर से भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के मुनाफी इकदामात से गुरेज पर जोर। नायब वजीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में घंटों की तवील लोड शेडिंग। कराची की शहरियों का लोड शेडिंग पर नेपरा से रुजू, दर्जनों शिकायत रजिस्टर्ड। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने के अहकाम जारी। कराची में खातून टीचर पर तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकार अब्दुल हफीज ताहाल आजाद। गुरु मंदिर के करीब निजी स्कूल की खवातीन असातिज़ा और तालिबात इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज। SHO अंसर की मुतासरा टीचर को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लालकाना में दर्जा हरारत 45, दादू और नवाबशाह में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 41, कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जुलाई से सितंबर तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान ने साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दे दी। शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय हरीफों को आउट क्लास कर दिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। और
मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त गहमा गहमी, ग्राहकों को तगड़े लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश, लेकिन कीमतें सुनकर हैरान और परेशान। व्यापारियों का भी अखराजात में इजाफे का शिकवा।